नमस्कार, गुड इवनिंग। मैं सनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं संकल्प स्टडी सर्कल के यूट्यूब चैनल पे और एप्लीकेशन पे। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे। और दोस्तों, मैं आप लोग को आज प्रॉफिट एंड लॉस के मिसलेनियस क्वेश्चन कराने वाला हूं। और जो मैं आपको सीट जो है इसकी जो भी क्लास में आपको पढ़ा रहा हूं उसका कंप्लीट पीडीएफ है, 162 क्वेश्चन का पीडीएफ है, जिसमें सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से लेकर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में जमा के दिया गया है। तो उन्हीं के क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करा रहा हूं। और ये बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चन, जिसको हम विविध प्रश्नावली बोलते हैं, ये आपका पार्ट 4 में आपको पढ़ा रहा हूं। पार्ट 4 में हम मिसलेनियस क्वेश्चन ही डिस्कस करते हैं। और ये कौन सा होगा बच्चे भाग? ये मिसलेनियस का नौवां भाग है। मिसलेनियस का कौन सा भाग है? नौवां भाग है। और क्वेश्चन नंबर कहां से शुरू हो रहा है? 142 से। तो चलिए बच्चे क्लास को स्टार्ट करते हैं। और ये 142 नंबर का सवाल है और ये सारे क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए, इसलिए ध्यान से देखिएगा और ध्यान से पढ़िएगा और समझिएगा। तो सबसे पहले बच्चे इस वैरायटी के क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो आपका 9वां भाग है, इसी के क्वेश्चंस को अब हम कराते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले बच्चे इस क्वेश्चन को पढ़िए एक बार और फिर हम यहाँ पे कंसेप्ट आपको सिखाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, एक बार इंग्लिश और हिंदी जिस लैंग्वेज में आपको पढ़ना हो तो पढ़िएगा। एक दुकानदार 12 टॉफी 25 रुपए में बेचता है। मतलब 12 टॉफियों को कितने में बेचता है बच्चे? 25 रुपए में बेचता है। और 20% की हानि होती है। जब 12 टॉफियों को 25 रुपए में बेचता है तब उसे कितने प्रतिशत की हानि होती है बच्चे? यहाँ पे बोला है 20% की हानि प्राप्त करता है। तो कितनी टॉफियों को 25 रुपए में बेचेगा? तो 25 रुपए में कितनी टॉफियों को वो बेच दे ताकि उसे 20% का लाभ होने लगे। मतलब पहले 20% की हानि हो रही थी, अब चाहता है 20% का फायदा कमाना। तो बताइए कि 25 रुपए में कितनी टॉफियों को सेल आउट करेगा। क्लियर है? तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। अ शॉपकीपर सेल्स 12 टॉफीज फॉर ₹25, he get 20% loss. How many toffees should he sells in ₹25 so that he get 20% profit? तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? ये एक नया वैरायटी है, बहुत इजी सा वैरायटी है। जब आप टाइम एंड वर्क आपको पढ़ाया जाएगा तो एक समीकरण वहां पे पढ़ाया जाता है, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 करके। तो ये उसी प्रकार का कंसेप्ट यहाँ पे यूज होगा। बट मैं अभी वो टाइम एंड वर्क तो पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको टाइम मतलब प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पे बच्चे थोड़ा सा एक कंसेप्ट आपको मैं बताने वाला हूँ जो कि काफी इंपॉर्टेंट होगा। एक बात याद रखना बच्चे, जैसे मान लो एक कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, उसके साथ हम लोग क्वेश्चन को तुरंत उड़ा देंगे। क्वेश्चन क्या, पहले एक इक्वेशन लिख दे रहे हैं, जैसे S1 Q1 अपॉन P1 इज इक्वल टू, हमेशा याद रखना S2 Q2 अपॉन P2। इस बात को याद रखिएगा। अब ऐसा क्यों होता है इसका कारण भी मैं आपको बता दे रहा हूं डिटेल से, बस सुनिएगा। तो सबसे पहली बात, ये S का मतलब क्या है बच्चे? तो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, S का मतलब है बच्चे सेलिंग प्राइस। क्या है मतलब बच्चे? सेलिंग प्राइस, जिस कीमत पे आप बेच रहे हैं। ठीक है। Q का मतलब क्या है बच्चे? क्वांटिटी। Q का मतलब क्या है बच्चे? क्वांटिटी, मतलब कितनी मात्रा आप बेच रहे हैं, कितने टॉफी आप बेच रहे हैं। क्लियर है ना? और P का मतलब क्या है बच्चे? यहाँ पे प्राइस, कि किस कीमत पे टोटल खर्चा किए हैं, कितना कीमत आपने टोटल दिया है, टोटल खर्चा कितना किया है। ये बच्चे आप क्या क्या है? प्राइस है। ये एक समीकरण होता है। इस समीकरण से इन टाइप के क्वेश्चंस को तुरंत उड़ाया जा सकता है। बट ये समीकरण बना कैसे, इस बात को थोड़ा सा समझा देते हैं। जैसे मान लो एक टॉफी की कीमत मान लो 10 रुपया है। एक टॉफी की कीमत कितना है बच्चे? 10 रुपया है। 10 रुपए में एक टॉफी आप बेचते हैं। और ऐसे मान लो आप अगर 5 टॉफी बेचते हैं। कितने टॉफी बेचते हैं? 5। तो यहाँ पे क्या है? ये आपका सेलिंग प्राइस है। सेलिंग मतलब क्या, कि कितने में बेचते हैं? 10 रुपए एक टॉफी की कीमत है और 5 टॉफियों को बेचते हैं। तो यहाँ पे ये 5 टॉफी मतलब ये क्या हो गया बच्चे? क्वांटिटी। तो याद रखिएगा कि सेलिंग प्राइस और क्वांटिटी का गुणा करते हैं तो हमेशा बच्चे क्या आता है? आपका प्राइस आ जाता है खर्चा। प्राइस कितना हो जाएगा? 10 रुपए की एक टॉफी है, 5 टॉफी खरीदेंगे तो कितना रुपया खर्चा हो जाएगा आपका? 50 रुपया खर्चा होगा। तो सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी करते हैं तो हमेशा याद रखना जितना भी कीमत आप यहाँ पे चुकाएंगे वो हो जाएगा। तो सेलिंग इंटू क्यू इज इक्वल टू प्राइस होता है, हमेशा याद रखना। 10 रुपए की एक टॉफी है, 5 टॉफी अगर आप मान लो खरीदेंगे तो टोटल खर्चा कितना करेंगे? 50 रुपए। तो इसी को बोल रहे हैं सेलिंग इंटू क्वांटिटी। सेलिंग प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर क्या होता है? प्राइस होता है। इस चीज को याद रखिएगा। तो इसी से बच्चे एक रिलेशन तैयार होता है। सेलिंग प्राइस को एस से रिप्रेजेंट कर लिए, क्वांटिटी को क्यू से और प्राइस को पी से। तो अगर मैं इस पी को नीचे ले आऊंगा तो क्या हो जाएगा? एस इंटू क्यू अपॉन पी हो जाएगा। और यहाँ पे 1 आ जाएगा। 1 क्या है बच्चे? एक कांस्टेंट है। तो ये चीज आपको एक समीकरण मिल गया, एस इंटू क्यू अपॉन पी। ये एक समीकरण मिल गया। इसी समीकरण को हमने इक्वेट कर दिया, लिख दिया S1 Q1 अपॉन P1 इज इक्वल टू S2 Q2 अपॉन P2।
ऐसे सवाल को करने के लिए, ताकि तुरंत कर लें। एस का मतलब सेलिंग प्राइस है, क्यू का मतलब क्वांटिटी है, और पी मतलब टोटल जो आप खर्चा कर रहे हैं, टोटल प्राइस। क्लियर है कि नहीं है? तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आसानी से हो जाएगा। सबसे पहले देखो, आप कितने टॉफियों को बेच रहे थे बच्चे? 12 टॉफियों को बेच रहे थे। कितने टॉफियों को बेच रहे थे? 12 टॉफियों को। कितने प्राइस पे? 25 रुपए में। तो टोटल यहाँ पे प्राइस कितना है आपका? टोटल खर्चा कितना कर रहे थे? 25 रुपया खर्चा कर रहे थे। कितने टॉफियों को? 12 टॉफियों को। ये बताइए प्रत्येक टॉफी की कीमत आपको, तो अच्छा, तो आप सेलिंग क्या होगा, आपका सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो आपको कितने परसेंट का नुकसान हो रहा था? 20% का नुकसान हो रहा था। तो क्रय मूल्य को आपका हमेशा क्या मान के चलते हो? 100। तो 100 का अगर 20% नुकसान होगा तो मतलब आप कितने में बेचेंगे? 80 में। कितने में बेचेंगे? 80 में। तो ये 80% उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। 80% में आप बेच रहे हैं 12 टॉफियों को, टोटल खर्चा कर रहे हैं 25। तो यहाँ पे ये हो गया S1, ये हो गया Q1, ये हो गया P1। अब बच्चे आगे पढ़ते हैं, ध्यान से देखिए। तो कितनी टॉफियों को, टॉफियों की संख्या निकालनी, तो हम मान लेते हैं X टॉफियों को आप बेचना चाहते हैं और क्या कमाना चाहते हैं? कितने परसेंट का मुनाफा? 20% का मुनाफा। मतलब 120 में 100 क्रय मूल्य माने हो तो 120% में आप बेचोगे। और टोटल खर्चा कितना करना चाहते हो बच्चे? 25। तो नीचे लिख दोगे 25। बस बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर दो, सॉल्व कर दो। यहां से x निकल जाएगा, 12 से कट गया, 12 10 जा 120, 0 0 कैंसिल है। x का मान कितना आ गया? 8। मतलब आप 8 टॉफियों को 25 रुपए में बेचेंगे, तब जाके आप 20 रुपए का 20% का मुनाफा कमाएंगे। ये हो गया इस क्वेश्चन को करने का तरीका। तो हमेशा बच्चे इस समीकरण को याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सेलिंग प्राइस जितने में आप बेच रहे हैं इनटू क्वांटिटी अपॉन में क्या होता है? प्राइस होता है। इस चीज को याद रखेंगे तो तुरंत का तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान वे में। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप बना लेंगे। एक क्वेश्चन और करा देता हूं इस वैरायटी का, ताकि आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाएं और कंपेटिबल हो जाएं आप इन टाइप के क्वेश्चंस में। जैसे बच्चे अगला क्वेश्चन है, ये आपका 143 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर है? 143, तो 143 नंबर का सवाल है ये। अब आइए इसको भी एकदम उड़ा देते हैं तुरंत में। तो ध्यान से देखिएगा, क्या है क्वेश्चन कि 11 पेन को 56 रुपए में बेचकर, कितने रुपए में बेच रहे हो आप? 56 रुपए। तो नीचे लिखो कितने पेन बेच रहे हो बच्चे? 11 पेन बेच रहे हो। तो आपको क्या हो रहा है? एक व्यापारी को 16% की हानि होती है। 16% की हानि, तो मतलब क्रय मूल्य को 100 मानोगे तो 16% की हानि होगी। तो कितने में बेचोगे? 84% में। कितने में? 84 में। मतलब 84 की कीमत पे आप बेच रहे हैं। 100 अगर लॉस होता है तो 100 में से घटाते हैं, प्रॉफिट होता है तो 100 में से बढ़ाते हैं। ऐसा मैंने आपको पहले पढ़ाया हुआ है, ठीक है? अब देखिएगा, तो वह कितने पेन को 64 रुपए में बेचे? कितने पेन को? 64 रुपए। टोटल प्राइस कितना है? 64 है। कितने पेन? तो एक्स पेन को बेचे, ताकि उसे कितने परसेंट का लाभ हो जाए बच्चे? 32% का लाभ हो जाने का मतलब 100 में से 32 बढ़ा दो। अब बच्चे बस इसको x निकालना है, इसको सिंप्लीफाई करके तुरंत का तुरंत जवाब मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए, ये कैंसिल हो जाएगा, 11 से कट रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22 हो गया। यहां तक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। 12 सत्ते कितना हो जाएगा? 84। 7 से कट जाएगा 7 अट्ठे 56, 8 से कट जाएगा 8 अट्ठे 64, यहाँ पे 1 हो गया है, यहाँ पे x है बटा 8 है, तो x का मान क्या आ जाएगा? 8। मतलब कितनी टॉफियों को बेचना होगा बच्चे आपको? 64 रुपए में 64 रुपए में 8 टॉफी बेचोगे, तब जाके आप मुनाफा कमाओगे कितने परसेंट का? 32% का। ऐसे क्वेश्चंस को उड़ा सकते हैं आप आसानी से। क्लियर है कि नहीं है? तो अगर आप हमारा कंप्लीट मैथ्स का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो बहुत ही कम फीस पे ऑनलाइन में संकल्प स्टडी सर्कल के एप्लीकेशन में प्रोवाइड किया जा रहा है। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो रेगुलर क्लासेस भी होंगी। अभी थोड़ा मेरे घर में प्रॉब्लम आ गया है, इस कारण से बीच में क्लासेस नहीं हो पा रही हैं। तो बच्चे यहां तक उम्मीद करता हूं 143 तक के क्वेश्चन यहां तक आपको समझ में आ गए होंगे। तो अब हम चलते हैं बच्चे अगले वैरायटी में। तो 9 टाइप के क्वेश्चन मिसलेनियस का हमने कर लिया है, अब हम 10वें में चलते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो यहां तक कोई समस्या नहीं होगा। ये आपका बकायदा एसएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी एग्जाम देंगे, हर एक एग्जाम का लेवल हम यहाँ पे कवर करते हैं, जिससे कोई तकलीफ ना हो, आप एग्जाम के अकॉर्डिंग बंध ना जाए और बेहतर तरीके से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करें। तो बच्चे यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कौन से वाले पार्ट में बच्चे चल रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। अरे रुक जाओ, यहाँ पे क्या हो गया ये? अरे रुक जाओ, कीड़ा आ गया ना। चलो इस क्वेश्चन पे आ जाओ बच्चे, ध्यान से देखना, ठीक है? अभी कौन सा नंबर का क्वेश्चन है? ये आपका जो सवाल होगा 144 नंबर। कौन सा नंबर है? 144।
ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा आपको, टेंशन नहीं लेना है। 144 नंबर का सवाल है। अब बच्चे यहाँ पे हम 10वां भाग में चल रहे हैं, मिसलेनियस का 10वां भाग है, क्लियर है कि नहीं, मिसलेनियस का 10वां भाग। तो अब ये क्वेश्चन क्या है, अब ये जो 10वां भाग होता है बच्चे, इन क्वेश्चंस को केवल ऑप्शन से सॉल्व करना है। किससे सॉल्व करना है बच्चे, ऑप्शन से। आपको डिटेल में पूरा करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन का मदद लेंगे तो तुरंत का तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये ऑप्शन से करने वाले क्वेश्चन हैं। आइए देखते हैं, कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन इसे हम बोलेंगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले कुछ क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं एक बार, ध्यान से देखते हैं एक बार, रुक जाओ थोड़ा सा। चलो खैर, अरे क्या हो गया ये? ठीक, अब बच्चे इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। इस सवाल जो है इसको पढ़ लो एक बार अच्छे से, फिर करते हैं, देखो ध्यान से। तो क्वेश्चन क्या है कि इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स डबल द नेट प्रॉफिट परसेंट बिकम्स ट्रिपल, मतलब क्या है, यदि आप किसी वस्तु के सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो उसका जो प्रॉफिट परसेंट होता है वो हो जाता है ट्रिपल, ऐसा क्वेश्चन है। मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस को, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना हो जाता है तो उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत कितना हो जाता है, 3 गुना। मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो आपका प्रॉफिट परसेंट 3 गुना हो जाता है, ऐसा सवाल में बोला है। तो उसका शुद्ध प्रतिशत लाभ क्या होगा, मतलब इसका एक्चुअल प्रॉफिट परसेंट क्या होगा अगर वस्तुओं को वास्तविक विक्रय मूल्य पर बेचा जाता है, मतलब ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे बेचा जाता है, ऐसा क्वेश्चन है। इफ द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल बिकम्स डबल, नेट प्रॉफिट बिकम्स ट्रिपल। ठीक है, व्हाट इज द नेट प्रॉफिट परसेंट ऑन सेलिंग प्राइस एट what is his net profit percent on selling price at actual selling price, मतलब क्या है कि उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत आपको बताना है यदि वो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पे सेल कर रहा है। तो काफी शानदार क्वेश्चन है, काफी बेसिक सा क्वेश्चन है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी ऑप्शन है। तो आपसे पूछा क्या है बच्चे, यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो आपके पास जो ऑप्शन दिए हैं ये सब क्या है बच्चे, प्रॉफिट परसेंट ही है। क्या है बच्चे, प्रॉफिट परसेंट है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपके पास प्रॉफिट परसेंट अगर दिया है तो आप इसको अपने एक तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आप अपने से कोई भी ऑप्शन ले लीजिए सबसे पहले। तो अगर आप ऑप्शन ले लेते हैं, ध्यान से देखिएगा, अगर आप ऑप्शन लेते हैं, ऑप्शन के हिसाब से करते हैं, तो सबसे पहले ऐसे ऑप्शन को उठाया करो जो सबसे आसान दिख रहा हो। तो सबसे आसान ऑप्शन कौन सा दिख रहा है, 100%। कौन सा दिख रहा है, 100%, क्योंकि 66 सही 2/3% अगर आप देखेंगे इसका मतलब होता है बच्चे कितना, 2/3 फ्रैक्शन में। और अगर आप 83 सही, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ लिख दिया है, 83 सही 1/3% होना चाहिए, 83 सही 3/1 नहीं होगा, ये गड़बड़ लिखा है, यहाँ पे होना चाहिए 83 सही 1/3%। ठीक है ना, अगर 83 सही 1/3% बोला है, इसका अर्थ होता है बच्चे आपका 5/6। क्या होता है बच्चे, 5/6। अगर 133 सही 1/3% बोला है तो इसका मतलब होता है 1 + 1/3, मतलब होता है 4/3। तो देखो ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सब फ्रैक्शन में दिए हैं, बस एक ऑप्शन एक ऐसा है जो बड़ा सिंपल है। तो हमेशा ऑप्शन से अगर क्वेश्चन करना हो तो हमेशा पहले सिंपल ऑप्शन को उठाया करो, उसके बाद फिर अगर वो ना हो तो फिर आगे की कहानी को हम बनाते हैं। ठीक है, तो पहले 100% के हिसाब से प्रॉफिट परसेंट हम मान लेते हैं, हमारा क्या है 100। तो अगर हम इस ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं, सी ऑप्शन को चेक करते हैं, तो हम अपने से क्रय मूल्य को मान लेते हैं बच्चे कितना, सीपी को मान लेते हैं कितना, 100। ठीक है, सीपी को 100 मान लेते हैं, और प्रॉफिट परसेंट अगर सी ऑप्शन के हिसाब से जाएंगे तो कितने परसेंट का हो रहा है, 100% का। तो 100 का 100% कितना होता है, 100 होता है, मतलब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 100। मतलब आपका सेलिंग प्राइस कितना होगा, जब क्रय मूल्य 100 है तो प्रॉफिट भी 100% 100 होगा। इस कारण से बच्चे आपका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200। कितना हो जाएगा बच्चे, 200 हो जाएगा। और प्रॉफिट तो आपको पता ही है कि आपका 100% था, तो 100 का 100% अगर आप निकालेंगे तो 100 रहेगा, तभी तो विक्रय मूल्य 200 हुआ। क्लियर है कि नहीं है, इस हिसाब से। अब हमको चेक करना है, क्वेश्चन में बोला था यदि हम सेलिंग प्राइस को डबल करेंगे तो प्रॉफिट 3 गुना हो जाना चाहिए। तो आओ सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं।
तो सेलिंग प्राइस कितना दिख रहा है, विक्रय मूल्य दिख रहा है 200, इसको डबल अगर आप कर देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे 400, कितना हो जाएगा 400, और आपका क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा जितना पहले था, क्योंकि क्रय मूल्य के बारे में नहीं बोला है। तो क्रय मूल्य अगर 100 है और अगर आपका विक्रय मूल्य 400 है, तो एक बात बताइए आपका प्रॉफिट कितना होगा। 100 की चीज को अगर आप 400 में बेचेंगे तो निश्चित तौर पे सर आपको प्रॉफिट हो जाएगा कितने का, 300 का। मतलब पहले प्रॉफिट कितने का हो रहा था, 100 का, और अब प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 300 का। मतलब क्या प्रॉफिट 3 गुना हुआ है, बिल्कुल 3 गुना हुआ है। मतलब अगर आप सेलिंग प्राइस को डबल कर रहे हैं तो प्रॉफिट 3 गुना हो रहा है, यदि हम प्रॉफिट परसेंट क्या ले रहे हैं, 100%। इस कारण से बच्चे आपका सी ऑप्शन जवाब होगा, क्योंकि ये पूरा सेटिस्फाई कर रहा है कि विक्रय मूल्य को अगर हम डबल करते हैं तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाना चाहिए, 3 गुना। इस कारण से यहाँ पे ये ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन से हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया, हमें कुछ विशेष करना नहीं पड़ा। हम इसको डिटेल में भी सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने अभी जो कराया वो केवल ऑप्शन से कराया। अभी मैं इसको और भी ऑप्शन करने के तरीके बता देता हूं। पहले हमारा आंसर तो मिल गया, तो क्या करना होगा, 4 ऑप्शन में से उस ऑप्शन को उठाइएगा जो सबसे इजी ऑप्शन है, ठीक है। तो उसके तहत तो आपका सी के हिसाब से जवाब आ गया। लेकिन मान लो अगर आपको ए ऑप्शन चेक करना होता, मान लो अगर आपको ए ऑप्शन को चेक करना होता तो आप कैसे करते। तो चेक करने का तरीका बस बता दे रहा हूं, वैसे तो आपका आंसर आ चुका है, डिटेल का सॉल्यूशन भी मैं बताऊंगा, लेकिन पहले ऑप्शन चेक करना सिखा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो अगर मान लो मुझे ए ऑप्शन चेक करना होता, तो ए ऑप्शन में कितना दिख रहा है, 66 सही 2/3% का प्रॉफिट। तो प्रॉफिट है, मतलब इस परसेंट का मतलब फ्रैक्शन क्या होता है बच्चे, 2/3। तो अब हम क्या करते हैं कि अपने से क्रय मूल्य को क्या मान लेते बच्चे, क्रय मूल्य को हम मान लेते क्या, जब इतने परसेंट का मुनाफा हो रहा है तो बटे में जो दिखता है उसी को क्रय मूल्य मान लेते हैं। तो क्रय मूल्य मान लेते हम 3, और अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है क्या, 66 सही 2/3%, जिसका मतलब 2/3 होता है। तो 3 अगर सीपी माने हैं तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का। तो हमें प्रॉफिट होता 2 का, तो हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाना चाहिए, 3 का सामान है, 2 का लाभ कमा रहे हैं, मतलब सेलिंग प्राइस क्या होगा बच्चे, 5 होगा। क्लियर है ना। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वही कहानी करते हैं कि सेलिंग प्राइस को डबल करते हैं तो प्रॉफिट 3 गुना होगा कि नहीं, चेक करना है। तो सेलिंग प्राइस को डबल करोगे तो 5 का डबल क्या हो जाएगा, 10। कॉस्ट प्राइस तो 3 ही रहेगा, तो ये 3 है, ये 10 है, तो प्रॉफिट कितने का होगा बच्चे, 7 का। तो एक बात बताइए, प्रॉफिट पहले 2 हो रहा था, अभी कितना हो रहा है, 7। क्या ये 3 गुना हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि 2 का 3 गुना तो 6 होता है, 7 तो होता नहीं। मतलब ये ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो आपको पहले कौन से ऑप्शन उठाने हैं जो सबसे इजी हो, अगर वो नहीं होगा तो बाकी ऑप्शन को कैसे डील करना है वो भी मैंने आपको बता दिया। तो ऐसे बच्चे ऑप्शन से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इन वैरायटी के क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। बट इसे हम डिटेल में भी सॉल्व कर सकते थे, डिटेल में कैसे सॉल्व करते वो भी मैं आपको बता देता हूं। पहले इसको नोट कर लीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा सा छोटा कर दे रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आ गया होगा, ये मेथड भी आपको क्लियर होगा। इस कारण से यहाँ पे आपको समझ में आया कि ए ऑप्शन हम नहीं लेंगे, हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन हमारा क्या होगा, जवाब होगा। अगर हम इसे डिटेल से सॉल्व करना चाहें इसी क्वेश्चन को, तो कैसे करते हैं ध्यान से देखिएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अगर इसी सवाल को आप डिटेल से करना चाहते हैं तो आप सबको पता है कि सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है बच्चे, जो भी आपका कॉस्ट प्राइस होता है उसमें अगर आप प्रॉफिट जोड़ देंगे तो क्या चीज आ जाएगा, विक्रय मूल्य आ जाएगा। जो भी आपका क्रय मूल्य होगा, मतलब मान लो ये बॉटल मैंने 200 रुपए का खरीदा, अगर मैं 50 रुपए का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो 200 रुपए में 50 रुपए जोड़ूंगा, तो ये बताओ कितने में बेचूंगा, 250 में, तब जाके मुझे 250 का प्रॉफिट होगा। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या हो जाएगा, सीपी प्लस प्रॉफिट हो जाता है, ये बात आपको पता है। अब इसी क्वेश्चन में ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1, क्लियर है कि नहीं है। अब बच्चे अगर हम आगे चलते हैं, क्वेश्चन में बोला था कि सेलिंग प्राइस को 2 गुना करें तो प्रॉफिट कितना हो जाता है आपका, 3 गुना। तो सेलिंग प्राइस को अगर आप डबल कर देंगे तो 2 टाइम्स ऑफ एसपी हो जाएगा, सीपी बेचारा वही रहेगा, लेकिन प्रॉफिट आपका 3 गुना हो जाएगा, तो 3p लिख दीजिए। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2। अभी दोनों समीकरण आपको दिख रहे हैं, अब दोनों समीकरण को एक दूसरे से घटा दीजिए तो आपको कहानी समझ में आ जाएगी। माइनस कर दीजिए, तो माइनस करेंगे तो 2sp में से sp जाएगा तो केवल sp बचेगा, cp और cp खत्म हो जाएगा, 3p में से p जाएगा तो आ जाएगा 2p। क्लियर है कि नहीं। तो यहां से बच्चे आपको पता चल जाएगा सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट का रेशियो। तो सेलिंग प्राइस ऊपर दिख रहा है, प्रॉफिट नीचे आ जाएगा, यहाँ पे 2 दिख रहा है, नीचे में क्या रहेगा 1। मतलब आप वस्तु को कितने में बेच रहे हैं बच्चे, 2 में, और आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 का। तो ये बताइए खरीदी मूल्य कितना होगा।
तो ये बताइए 2 रुपए में बेच रहा हूं और 1 रुपए का मुनाफा कमा रहा हूं, तो खरीदा कितने का होगा बच्चे? 1 का खरीद के 2 में बेचूंगा तभी तो मुझे 1 का फायदा होगा। तो क्रय मूल्य 1 पता चल गया, प्रॉफिट भी 1 है। अगर प्रॉफिट परसेंट बताना है तो आपको पता है प्रॉफिट परसेंट निकालते कितना है, कैसे है, जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसको ऊपर लिखेंगे तो प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट परसेंट हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य 1 है, परसेंट निकालने के लिए इंटू 100% कर देंगे तो आपका आ जाएगा 100% का लाभ। यही क्वेश्चन का जवाब होगा। इस तरीके से डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हैं, बट ऑप्शन से सीखो बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को, तो आपको बहुत मदद मिलेगा, बहुत आसानी से चीजों को कर सकोगे। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा, ऑप्शन से भी क्लियर हो गया, डिटेल से भी क्लियर हो गया, और ये क्वेश्चन हो गया आपका 144 नंबर का। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ और क्वेश्चंस कराते हैं जिससे आपका कॉन्फिडेंस और अच्छे से हो और चीजों को और बेहतर तरीके से आप सीख सकें। तो कर तो आप रहे हैं बच्चे मिसलेनियस क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चंस काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं नए क्वेश्चन पे। यहां तक समझ में आ गया होगा आई थिंक, इसको नोट कर लेना, तो इसको आप पॉज करके लिख लेना, ठीक है ना। चलो अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चे, ये कौन सा नंबर है? 145 नंबर। कौन सा नंबर है बच्चे? 145 नंबर का सवाल है 145। क्लियर है ना। तो आइए थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं क्वेश्चन, जिससे मेरे लिए भी आसान हो जाएगा और आपके लिए भी अच्छे से दिखेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुने कर दिए जाए, मतलब किसी वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो आप 2 गुना कर दे रहे हैं, दिया जाए, तो उसकी हानि प्रतिशत लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। मतलब जो इसका हानि प्रतिशत था वो किस में बदल जाता है? लाभ प्रतिशत में बदल जाता है। मतलब आप वस्तु का विक्रय मूल्य को जब डबल करते तो जो आपका हानि हो रहा था अब उतने का ही क्या हो जाता है? लाभ हो जाता है। तो उस वस्तु का हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो उस वस्तु को कितने की हानि हो रही थी ये बताना है। ये 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन का इस्तेमाल करके हम सवाल का जवाब देंगे। तो पहले उस ऑप्शन को उठाएंगे जो सबसे आसान दिख रहा हो, सबसे आसान दिख रहा हो उसको पहले उठाएंगे। तो सबसे पहले कौन सा आसान सा ऑप्शन दिख रहा है? बी ऑप्शन। तो पहले बी को चेक करेंगे, बी के बाद किसे चेक करेंगे? डी को, और डी के बाद किसको चेक करेंगे? सी को। अगर नहीं मिलेगा तो ई को। तो ऐसे ऑप्शन को देख के आपको करना है, क्योंकि 33 से ही 1/3% का आपको फ्रैक्शन पता है 1/3, इसलिए इजी है, लेकिन सबसे इजी तो 33 है। तो आओ इसके ऑप्शन के हिसाब से करते हैं। तो सेकंड ऑप्शन के हिसाब से अगर हम करें तो ये बताइए हमें पूछा क्या था? हानि प्रतिशत, मतलब यही ऑप्शन में दिया होगा हानि प्रतिशत। तो इसके हिसाब से हानि प्रतिशत हमारा कितना दिया है? 33% बी ऑप्शन के हिसाब से। तो अब आइए एक काम करते हैं, क्या बोला था? यदि वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 गुना किया जाए, क्या किया जाए? 2 गुना। तो सबसे पहली बात हम क्रय मूल्य को अपने से मान लेते हैं, कितना है हमारा? 100। और ये बताओ आपको हानि कितने की हो रही है बच्चे? 33 की। तो ये बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 का सामान है, अगर हम अपने से मान लेते हैं तो 100 का 33% 33 का नुकसान होगा। तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा बच्चे आपका? 67। कितना हो जाएगा बच्चे? 67। 100 का सामान है, 33 का नुकसान कमाने के लिए आप कम में बेचेंगे, तो 100 में से 33 घटा देंगे तो 67 हो जाएगा क्या बच्चे? इसका विक्रय मूल्य। अब सवाल में क्या बोला था कि यदि हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें, विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दें, तो पहले विक्रय मूल्य ये है, तो अगर हम इसका 2 गुना कर देते हैं तो 67 का 2 गुना करोगे तो 2 सत्ते 14, 2 छिक्के 12 और एक क्या हो जाएगा? 13। तो नया सेलिंग प्राइस हो जाएगा 134। क्लियर है कि नहीं? क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, क्रय मूल्य के बारे में कुछ नहीं बोला है तो उतना ही रहेगा। तो ये बताइए, आपको बोला था कि जितना हानि हो रहा था उतने का ही लाभ होगा। तो ये बताइए 100 का सामान है, 134 में अगर अब आप बेच रहे हैं तो लाभ कितने का हो रहा है बच्चे? 34 का। क्या ये हानि और क्या ये लाभ बराबर है? तो हरगिज बराबर नहीं है। मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया बच्चे? रॉन्ग हो गया। ये ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये ऑप्शन आपका सेटिस्फाई नहीं किया। अब हम किस ऑप्शन के पास जाएंगे? डी ऑप्शन के पास। क्यों? क्योंकि डी ऑप्शन भी हमें क्या दिख रहा है बच्चे? आसान दिख रहा है। तो ये ऑप्शन हमारा सेटिस्फाई नहीं किया, क्योंकि जो हानि हो रहा था उतना ही, अगर 33 यहाँ था तो यहाँ भी 33 आना था, तभी ये जवाब हो सकता था। तो एक ऑप्शन तो आपका कैंसिल आउट हो गया, ये वाला सही नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की ओर, डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन में अब हम चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो डी ऑप्शन के हिसाब से 34% का नुकसान होगा। तो अगर क्रय मूल्य मैंने 100 माना है तो नुकसान हो रहा है मेरे को कितने का? 34 का। तो ये बता दो सेलिंग प्राइस कितना होगा बच्चे आपका? 66 का। कितना का होगा बच्चे? 66 का। 100 का सामान है, 34 का नुकसान कमाने के लिए कम में बेचेंगे, तो 100 में से 34 घटाओगे कितना हो जाएगा? 66। अब हम फिर से बच्चे सेलिंग प्राइस को 2 गुना करते हैं, तो ये हो जाएगा 132। अब ये बताइए क्रय मूल्य कितना है आपका? 100। तो अब बताइए फायदा कितने का हो रहा है? 32 का।
तो ये बताइए क्या ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि जो नुकसान है वो प्रॉफिट में बदल जाना चाहिए, दोनों बराबर हो जाने चाहिए, तो यहाँ भी ऐसा नहीं है। तो ये ऑप्शन भी बच्चे क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या हो चुके हैं, रॉन्ग। ये एक्चुअली मैं समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप अगर अपने से करेंगे तो बिल्कुल समय नहीं लगेगा जब आप यहाँ पे फास्ट, क्योंकि इतना लिखना थोड़ी है, ये तो हमें डायरेक्ट उड़ाना है। तो अब हम करते हैं बच्चे कौन सा, ये दोनों ऑप्शन कर चुके हैं। अब हमारा जो इजी ऑप्शन दिख रहा है कौन सा है, 33 सही 1/3%, जिसका मतलब होता है 1/3। ये फ्रैक्शन ऑफ परसेंट में कई बार पढ़ाया हूं, मेरे यूट्यूब के वीडियो में भी जाओगे तो उसमें दिख जाएगा। 33 सही 1/3% का मतलब होता है 1/3। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, सी ऑप्शन के हिसाब से हम चलते हैं। तो 33 सही 1/3% के हिसाब से जाएंगे तो क्रय मूल्य को हम कितना मान लेते हैं, जो नीचे दिख रहा है, तो 3 को मान लेते हैं। नुकसान कितने का हो रहा है, 1 का। तो ये बताइए सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए, 2। कितना सेलिंग प्राइस होना चाहिए, 2। 3 का सामान है, 1 का नुकसान है, तो कितने में बेचेंगे, 2 में बेचेंगे। अब 2 का बच्चे कितने गुना करना है, यहाँ पे आपको पता है 2 गुना बोला था, 2 गुना बोला था, तो 2 का क्या हो जाएगा 4, क्रय मूल्य 3 रहेगा। तो 3 का सामान है, 4 में बेच रहे हैं, मतलब फायदा कितने का होगा, 1 का। तो देखो जितना नुकसान हो रहा था उतना ही फायदा हो गया। क्लियर है कि नहीं, तो दोनों बराबर हो गए, मतलब निश्चित तौर पे कौन सा जवाब होगा बच्चे, सी ऑप्शन होगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हैं। ये तो मैं आपको डिटेल में थोड़ा सिखा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन जब आप खुद एग्जाम में करेंगे तो फास्ट फास्ट करना। कैसे, जैसे 33% का नुकसान हो रहा है तो 100 का सामान 33 का नुकसान, बेचेंगे कितने में, बेचेंगे कितने में 67 में, 67 का डबल करेंगे तो 60 60 120, 7 7 14, तो 120 और 14 134, मतलब यहाँ पे 34, वहां पे कितना था 33, बराबर नहीं है, हटाओ ऑप्शन को। फिर डी ऑप्शन को उठाएंगे, 34% का नुकसान है, 100 का सामान है, 34 का नुकसान है, बेचेंगे 66 में, 66 का डबल 66 का डबल 132, 32 का और ये 34 का, बिल्कुल बराबर नहीं है, ये दोनों कट गया। अब 33 सही 1/3% जब आप उठाओगे तो 1/3, 3 का सामान है, 1 का नुकसान है, बेचेंगे 2 में, 2 का डबल करेंगे 4, 3 का सामान है, 4 में बेच रहे हैं, 1 का फायदा, 1 का नुकसान, 1 और 1 बराबर, यही जवाब होगा। ऐसे पेपर में करना है, लिखोगे तो टाइम लगेगा, लेकिन जब सीख जाओगे तो आप ऐसे मौखिक तरीके से ओरली क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। तो ये हो गया बच्चे 145 नंबर का सवाल, ये भी काफी अच्छा सवाल था, इसे भी उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन क्या है, 145 हो गया है, अब 146 नंबर के सवाल में चलते हैं। एक और इसी वैरायटी का क्वेश्चन ऑप्शन वाला ही है, ठीक है। देखो अब ये सवाल आपके सामने है, एक बार इसे पढ़िएगा, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूं। 146 नंबर का सवाल, इसको हम डिटेल से भी सॉल्व कर सकते हैं। किससे सॉल्व कर सकते हैं, डिटेल से, और इसे हम बकायदा उससे भी बना सकते हैं, ऑप्शन से भी। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं, तब जाके चीजें क्लियर होंगी, ठीक है ना। तो देखो क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, यदि विक्रय मूल्य को 3 गुना और क्रय मूल्य को 2 गुना, विक्रय मूल्य को आप 3 गुना करेंगे और क्रय मूल्य को कितना करेंगे बच्चे, 2 गुना कर दिया जाए, तो लाभ 65% हो जाता है। तो प्रॉफिट कितने का हो जाता है, 65% हो जाता है। तो वर्तमान लाभ प्रतिशत बताइए, मतलब वर्तमान में भी आपको लाभ हो रहा था, तो अगर आप यहाँ पे 3 गुना कर दें और उसको 2 गुना कर दें तो आपको कितने का फायदा होने लगता है, 65% का, ठीक है। इफ द सेलिंग प्राइस इज ट्रिपल्ड एंड कॉस्ट प्राइस इज डबल, द प्रॉफिट वुड बिकम 65%, देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट। तो बहुत ही साधारण सवाल है और आपके पास ये 4 ऑप्शन दिया है, और ये पहले का प्रॉफिट परसेंट आपके सामने दिया हुआ है, 20, 25, 15, 10। अब इनमें से भी बच्चे आप ऑप्शन उठा के आसानी से कर सकते हैं। पहले उन ऑप्शन को उठाना जो आपको ज्यादा इजी पड़े, और उसके बाद फिर चीजों को करना, ठीक है ना। तो बहुत इजी पड़ेगा क्वेश्चन, ध्यान से देखो। सबसे पहले मैं ए ऑप्शन को उठाता हूं, क्योंकि 20% लिखना बहुत आसान होता है। तो पहले ऑप्शन के हिसाब से चलता हूं कि मुझे मान लो पहले कितने परसेंट का प्रॉफिट हो रहा था, 20% का। तो अगर मैं क्रय मूल्य 100 मानूंगा, तो मुझे अगर प्रॉफिट 20% का होगा तो मैं बेचूंगा कितने में बच्चे, 120 में। कितने में बेचूंगा, 120 में। अब आपसे क्या बोला था कि विक्रय मूल्य को कितने गुना किया गया था, 3 गुना। तो 3 गुना जब करोगे तो ये हो जाएगा 360। कितना हो जाएगा बच्चे, 360। और क्रय मूल्य को 2 गुना करोगे तो ये कितना हो जाएगा बच्चे, 200। अब ये 200 है और ये 360 है, तो ये बताओ 200 के माल को 360 में बेच रहे हो तो फायदा कितने का हो रहा है, 160 का। अब फायदे का परसेंट निकालो तो कितना आना चाहिए बच्चे, 65% आना चाहिए। अगर 65% आएगा तो जवाब यही होगा, अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। तो आइए 160 का फायदा कितने में, 200 में। अगर आप सॉल्व कर देंगे तो बच्चे क्या 65% आएगा, हरगिज नहीं आएगा।
कितना आएगा 80%, आना कितना चाहिए था 65%, इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया रॉन्ग। तो इस तरीके से बच्चे ऑप्शन का इस्तेमाल करके आप सीधा सीधा क्वेश्चन को उड़ा सकते हैं, तुरंत का तुरंत कर सकते हैं। तो यहाँ पे ए ऑप्शन नहीं हुआ। अब और ऐसा ऑप्शन उठाओ जो आसान सा हो, जैसे 10%। तो अब मैं डी ऑप्शन को उठाता हूँ। प्रॉफिट अगर मैं 10% बोलता हूँ, इसको लिखना नहीं है पेपर में, पेपर में मौखिक करना है। 100 का सामान है, क्रय मूल्य 100 है, बेचूंगा कितने में 110 में, इसका 3 गुना करना है तो कितना हो जाएगा 330, और इसका कितना करना है 2 गुना, तो ये हो जाएगा 200। मतलब 200 की चीज को आप 330 में बेचोगे, कितने का फायदा हो रहा है 110 का। 110 का फायदा कितने में हो रहा है बच्चे 200 में। परसेंट निकालने के लिए इंटू 100 कर दोगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 2 पंचे 10 और 2 पंचे 10, कितना आ रहा है बच्चे 55%। कितना आ रहा है बच्चे 55%। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कितना आ रहा है, यहाँ पे हमने शायद कुछ गड़बड़ किया है, 110 नहीं होगा बच्चे, यहाँ पे गड़बड़ कर दिए हैं, 130 होगा। ये कितना होगा बच्चे 130 होगा। तो यहाँ पे 130 जब लिखोगे तो ये आ जाएगा 65%। तो देखो 65% का लाभ भी हो रहा था, इस कारण से कौन सा ऑप्शन होगा बच्चे, डी ऑप्शन इस प्रश्न का जवाब होगा। तो हमने तो यहाँ पे ऑप्शन से किया, और बिना ऑप्शन के भी आप डायरेक्ट बना सकते थे, ऐसा कोई दिक्कत नहीं था, उससे भी हम यहाँ पे बना सकते थे। ठीक है, तो ये तो मैंने ऑप्शन से बताया आपको, और ऑप्शन से भी आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगा। तो बिना ऑप्शन के कैसे करते ये भी बता देते हैं। तो अभी तक तो हमने इसको ऑप्शन से ही किया और कोई प्रॉब्लम आपको नहीं रहा होगा। ठीक है ना, यहां तक आपको समझ में आ भी गया होगा। तो आइए बच्चे, इसको हम लोग एक काम करते हैं, छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको हम छोटा कर दिए, ये ऑप्शन से था, तो ये ऑप्शन वाले इधर लिख देते हैं। ठीक है, अब बच्चे ऑप्शन से तो हमने करा दिया, ऑप्शन से तो हमने यहाँ पे आपको करा दिया। अच्छा, दिख नहीं रहा है क्या सॉल्यूशन? अरे यार बहुत छोटा कर दिए हैं क्या? खैर आपको समझ में तो आ गया होगा। दिख नहीं रहा है, अब कैसे करें, चलो बड़ा कर देते हैं। एक तो व्हाइट वाले में यही तो प्रॉब्लम होता है, दिखता नहीं है ग्रीन ग्रीन कलर, ब्लैक से ही लिखो। ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं। अभी देखते हैं बच्चे कैसे करेंगे, थोड़ा मार्किंग को मोटा ले लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व भी कर सकते थे। सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे मान लो मैं अपने से क्रय मूल्य कितना मान लेता बच्चे 100, कितना मान लेता 100, विक्रय मूल्य मुझे नहीं पता कि पहले कितने का परसेंट का प्रॉफिट होगा, यही मुझे निकालना था, ये नहीं पता। अगर मैं इसको सॉल्व करता तो कैसे करता, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं क्रय मूल्य का कितना कर रहा हूँ बच्चे 2 गुना कर रहा हूँ, डबल कर रहा हूँ। तो 100 का डबल अगर करूंगा तो कितना आ जाएगा 200, कितना आ जाएगा 200। तो हमने क्रय मूल्य का डबल कर दिया। ठीक है ना, तो अब सेलिंग प्राइस ट्रिपल करना था, सेलिंग प्राइस को भी हमें ट्रिपल करना था। तो सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता था तो हम ट्रिपल कैसे करेंगे, लेकिन अब हमें कितने परसेंट का फायदा हो रहा था 65% का, ये सवाल में दिया था। तो 65% अगर 200 का निकालोगे तो कितना आ जाएगा 130। तो 130 का फायदा होगा, कितने में बेचोगे 330 में, कितने में बेचोगे 330 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया 330। यहां तक क्लियर है। लेकिन आपको पता है कि सेलिंग प्राइस का आपने कितने गुना किया था, 3 गुना किया था। कितने गुना किया था 3 गुना। तो यहाँ पे जब इसका 3 गुना कियोगे तब 330 आया, मतलब यहाँ पे कितना होना चाहिए बटा 3 करके 110 आ जाएगा। मतलब 100 का सामान था, 110 में आप पहले बेच रहे थे, मतलब फायदा कितने का हो रहा था 10 का। परसेंट निकालना तो 10 का फायदा कितने में 100 में, परसेंट निकालने के लिए तो 100% कर देंगे, तो 100 से 100 कट गया, कितने परसेंट का मुनाफा आ जाएगा बच्चे 10% का, और ये हो जाएगा तुरंत का जवाब। तो इसको बिना इससे, बिना आप ऑप्शन से भी कर सकते थे। एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, देखो। तो इसको बिना ऑप्शन से आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते थे। कैसे, क्वेश्चन में बोला था कि एक दुकानदार किसी मतलब कोई व्यक्ति विक्रय मूल्य का कितने गुना कर रहा था 3 गुना, और क्रय मूल्य का 2 गुना, तब उसे 65% का फायदा हो रहा था। तो ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट बताना था। तो हम अपने से मान लेते हैं कि क्रय मूल्य हमारा कितना था 100, और हमें पता था कि क्रय मूल्य का हम कितने गुना कर रहे थे 2 गुना, तो 100 का 200 हो गया, और हमें कितने परसेंट का फायदा हो रहा था 65% अगर हम निकालेंगे 200 का तो 130 होगा, मतलब हम कितने में बेचेंगे 130 में। लेकिन हमें पता था कि विक्रय मूल्य का कितने गुना किया जा रहा था 3 गुना, तो विक्रय मूल्य जो भी होगा उसका 3 गुना किए थे तब 330 आया था, मतलब ये कितना होना चाहिए 110। 110 आपका विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो 100 की चीज को अगर 110 में बेचेंगे कितने का फायदा होगा 10 का, कितने में 100 में, तो कितने परसेंट का 10% का हमें पहले फायदा हो रहा था। ये हो जाएगा बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब। इस तरीके से आप आसानी से कर सकते थे। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और यहां तक मैंने आपको करा दिया क्वेश्चन नंबर 146 तक। तो ये आपका 10वां टाइप भी कंप्लीट हुआ। अब हम चलेंगे बच्चे 11वें प्रकार में। किसमें चलेंगे 11वें प्रकार में। तो ये हो गया बच्चे आपका 10 टाइप के क्वेश्चन। 10 टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए हैं मिसलेनियस के। अब मिसलेनियस का करने वाले हैं बच्चे हम लोग क्या 11वां भाग। कौन सा भाग 11वां। अब आप समझ सकते हैं कि हमारे क्लास में कितने सारे क्वेश्चन हम आपको कराते हैं।
ताकि आप बेहतर तरीके से किसी भी एग्जाम को आप ये ना कहें कि सर इस एग्जाम में क्वेश्चन टफ आता है या अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आपसे सब कुछ बनेगा और हर एक वैरायटी के क्वेश्चंस को हम अपनी क्लास में कवर करते हैं। तो चलिए बच्चे ध्यान से देखते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है कुछ उन पे भी चलेंगे। अब होता है बच्चे ये 147 नंबर का सवाल है। कौन से नंबर का सवाल है बच्चे? 147 147। ध्यान से देखिएगा कैसे करना है, ठीक है। काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी शानदार है, ध्यान से समझिए। क्या बोला है? एक मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 33% ओवर द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्शन। एक उत्पादक ने किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 33% अधिक अंकित किया, तो अधिक बढ़ा के लिख दिया 33%, ठीक है। कोई भी कॉस्ट प्राइस तो उसमें 33% बढ़ा के लिख दिया। यदि यदि उत्पादन मूल्य 12% बढ़ जाए, मतलब इसका जो प्रोडक्शन जो कॉस्ट लगता था, बनाने में लगता था, उत्पादन उसका 12% बढ़ जाए और उत्पादक विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा दे, और विक्रय मूल्य को कितने परसेंट बढ़ा दे? 10% बढ़ा दे, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये क्वेश्चन है। अब मैन्युफैक्चरर फिक्सेस हिज सेलिंग प्राइस एट 30% ओवर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। जितने में बनाता था उसका 33% बढ़ा के लिख देता था। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज अप बाय 12%, प्रोडक्शन का कॉस्ट 12% बढ़ गया, तो मैन्युफैक्चरर ने उसके सेलिंग प्राइस को भी 10% बढ़ा दिया, तो इसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, बहुत ही साधारण सवाल है, एकदम बेसिक तरीके से करेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे? हम मान लेते हैं कि वस्तु का जो प्रोडक्शन कॉस्ट था, कॉस्ट प्राइस था, वो कितना था? 100 था। कितना था? 100 था। लेकिन हम उसमें कितना फिक्स कर देते हैं, कितना मार्क कर देते हैं, कितना बढ़ा के लिख देते हैं? 33%। तो हमने विक्रय मूल्य 33% बढ़ा दिया, तो 100 का 33% 33 होता है, तो हमने उसमें लिख दिया 133, ठीक है। यदि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन गोज बाय 12%, यदि उत्पादन का मूल्य 12% बढ़ा दिया जाता है, तो उत्पादन का मूल्य पहले 100 था, 12% बढ़ा देंगे तो उत्पादन का मूल्य कितना हो जाएगा? 112। कितना हो जाएगा बच्चे? 112, ठीक है। 12% आपने बढ़ा दिया उत्पादन का मूल्य, यही बोला था, उत्पादन मतलब जो खरीदी जो पड़ रहा था वो कॉस्ट आपका बढ़ गया, प्रोडक्शन का कॉस्ट बढ़ गया, तो उत्पादक विक्रय मूल्य को 10% बढ़ा देता है, तो ये भी विक्रय मूल्य को कितना बढ़ा देता है? 10% बढ़ा देता है। तो 10% कितना होगा बच्चे? एक डेसिमल लग जाएगा, तो 13.3 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए किसी भी चीज का 10% निकालना हो तो उसका एक डिजिट के पहले डेसिमल लग जाता है, अगर वो डिजिट है तो 13.3 हो जाएगा इसका, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा, मतलब सॉरी इतना बढ़ा दिया गया, कीमत बढ़ गया। तो 133 में इतना जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 100, कितना हो जाएगा बच्चे? ये 13 जोड़ दो यहाँ पे, तो 3 3 कितना हो गया? 6 3 3, अरे यार क्या कर रहे हैं हम लोग, 13 जोड़ना है ना, तो 33 में 13 जोड़ोगे तो 43 और 3 46, 146, 146.3 हो जाएगा बच्चे इसका विक्रय मूल्य, ठीक है। तो खरीदी कितना हो जाएगा? 112, और बेचने में कितना? 146.3 हो जाएगा। अब बताओ 112 का खरीद के 146 में अब आप बेच रहे हैं, तो फायदा हो रहा है बिल्कुल। कितने का फायदा हो रहा है? दोनों का डिफरेंस निकाल लो। तो 46 में से 12 घटाना है, पहले 10 घटाओगे कितना आ जाएगा? 36, 36 में 2 घटाओगे कितना आ जाएगा? 34, और ये आ जाएगा 34.3 का प्रॉफिट हो रहा है। कितने में हो रहा है बच्चे? 112 में। परसेंट निकालने के लिए 100% आप कर देना, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो यहाँ से एक जीरो से ये डेसिमल कट जाएगा और ये हो जाएगा 343 बटे एक जीरो भी आ जाएगा, नीचे हो जाएगा 112%। ये हो जाएगा आपके क्वेश्चन का जवाब, और इस तरीके से आप इसको बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो बस बच्चे इसको सिंप्लीफाई कर दो, किससे कट रहा है ध्यान से देखो, ये जिससे भी कैंसिल हो उसे कैंसिल कर दो और पूरा काट पीट के आपका रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है ना। देख लो बच्चे एक बार, तो ये बच्चे 7 से कट रहा है, तो 749 और ये 0, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ठीक है। अब ये और किससे कटेगा? तो 2 से काट दो, 2 8 16, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 245/8 है। 245 को 8 से डिवाइड करो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो 8 3 24 हो जाएगा, क्लियर है कि नहीं। फिर ये 5 है तो ये 0 हो जाएगा, और ऊपर में क्या आ जाएगा? 5/8, 30 सही 5/8%। ये बच्चे आपका आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट, ये हो जाएगा बी ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी क्लियर हो गया होगा 147 नंबर का, इसे भी नोट करके जल्दी से लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है मिसलेनियस के, लेकिन एग्जाम में आते हैं तो आप थोड़ा तैयार रहिएगा, इन क्वेश्चंस के लिए भी थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हमारे 162 क्वेश्चन है, उसमें आप उनको प्रैक्टिस 4 5 बार लगा लो, हर एक एग्जाम में आप उड़ा दोगे, क्लियर है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे या हमारे दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां से आपको एक ग्रुप में जोड़ा जाएगा, वहां पे अवेलेबल है ये सारी चीजें, ठीक है। चलो अगले सवाल पे चलते हैं।
अगला सवाल आपके सामने है, ध्यान से देखिएगा। क्या है अगला सवाल, इसको भी पढ़ लेते हैं एक बार। देखिए क्वेश्चन क्या है, पहले पढ़ते हैं एक बार, ध्यान से देखिएगा। ये कौन सा नंबर है, इसको लिख लेना, 148। 148 नंबर का सवाल है। 148 नंबर का सवाल है, ठीक है। क्या है सवाल, एक वस्तु पर लाभ उसके क्रय मूल्य का 230% है। एक वस्तु पे जो लाभ है उसके कॉस्ट प्राइस का 230% है। ऑन एन आर्टिकल द प्रॉफिट इज 230% ऑफ द कॉस्ट प्राइस इफ द कॉस्ट प्राइस इंक्रीजेस बाय 50%। यदि क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दिया जाता है, जब विक्रय मूल्य को उतना ही हो, विक्रय मूल्य को नहीं बढ़ाया गया उतना ही है, तो लाभ प्रतिशत बताइए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ है ही नहीं सवाल में। सीधा सा प्रॉफिट परसेंट कितने का हो रहा था, 230 का। सीधा सा कर लो बच्चे, क्रय मूल्य को आप क्या मान लो, 100, और आपको 230% का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब 230%, 100 का 230 होगा। 230 बढ़ा के बेचोगे, कितने में बेचोगे, 330 में। ये हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। अब आगे देखिएगा, यदि हम क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दें, क्रय मूल्य को 50% बढ़ा दें, तो 100 पहले क्रय मूल्य का 50% 50 होता है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, नया 150 हो जाएगा। नया क्रय मूल्य 150 हो जाएगा, और विक्रय मूल्य उतना ही है, 330 का 330 है। तो अब बताना है कितने परसेंट का लाभ होगा। अब 150 की चीज को 330 में बेचोगे तो कितने का फायदा हो रहा है, 180 का फायदा हो रहा है। कितने में हो रहा है, 150 में। परसेंट निकालने के लिए इनटू कितना परसेंट कर दोगे, 100%। आपका आसानी से जवाब आ जाएगा, 50 तिया 50 दूनी 3 छिक्के 18, और ये हो जाएगा बच्चे कितना, आपका 120%। 120% का आपको क्या हो जाएगा, मुनाफा। तो इस क्वेश्चन में दम ही नहीं था, बहुत आसान तरीके से सॉल्व हो गया। इस तरीके से आप क्वेश्चंस को आसानी से भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक कोई समस्या है बच्चे? तो अब आते हैं कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है 148 नंबर का भी। तो आइए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इसलिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब ये बच्चे आपके 149 नंबर का सवाल, ये है आपका 149 नंबर का सवाल, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखिएगा। द मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 50% अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, जो मार्क प्राइस आर्टिकल का है वो कॉस्ट प्राइस से 50% अधिक है। तो अगर मैं कॉस्ट प्राइस को 100 मानता हूं तो मार्क्ड प्राइस मेरा कितना होगा। अच्छा, मार्क्ड प्राइस वगैरह दिया है क्या, रुक जाओ, अभी 100 मत मान, पूरा पढ़ लो क्वेश्चन को एक बार। क्या लिखा है, ध्यान से देखो। कि मार्क प्राइस किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। यदि अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, अंकित मूल्य को हम कितना बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा दिया जाए, तो लाभ 2 गुना हो जाता है, प्रॉफिट भी डबल हो जाता है। यदि अंकित मूल्य 300 रुपए हो तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। एमआरपी आपका 300 रुपए दिया है, तो सबसे पहली बात मार्क्ड प्राइस दे दिया है तो आप उसी को लिए रहो, फालतू में काहे को मानोगे। तो मार्क्ड प्राइस कितना है आपका, 100 है। मार्क्ड प्राइस कितना है बच्चे, 100 है, ठीक है। तो ये बताओ आपका क्रय मूल्य कितना होगा, आपने कितने का खरीदा होगा, ताकि उसमें आपने 300 अंकित किया। तो आपको पता है बच्चे कितने परसेंट आप बढ़ा के लिख रहे थे, यहाँ देखो, अंकित मूल्य से 50% अधिक बढ़ा के लिख रहे थे। 50% बढ़ा के, मतलब 100 का सामान था तो आप उसमें 150 लिख रहे थे। कितना लिख रहे थे, 150। लेकिन 150 आपने अंकित नहीं किया था, कितना किया था, 300। तो ये बताओ 150 कितने के बराबर है, 300 के बराबर। तो 300 को ऊपर लिखेंगे, जो रेशियो वाला दिया है उसको नीचे लिखेंगे, और जो निकालना है उसको ऊपर गुणा करते हैं। तो 100 बराबर कितना होगा, 150 दूनी, और ये 2 गुणा 100 कितना हो जाएगा, 200। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 200। इस तरीके से आप कर सकते हैं। कैसे कि एक बार फिर से बता रहा हूं, क्रय मूल्य से 50% अधिक आपने अंकित किया था, तो क्रय मूल्य आपने 100 मान लिया और अंकित कितना किया, 150। लेकिन यहाँ पे कितना दिया है, अंकित मूल्य 300 दिया था, ओरिजिनल में क्वेश्चन में दिया था, देखो यहाँ पे कितना दिया था, 300। तो 150 रेशियो कितने के बराबर है, 300। तो एक का मान डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे 100 का मान कितना हो जाएगा, 200। तो क्रय मूल्य 200 हो जाएगा और अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 300। यहाँ तक क्लियर। अब देखो बच्चे, यहाँ तक तो आपने कर लिया। उसके बाद क्या बोला था, यदि क्या बोला था उसके बाद, यदि अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दिया जाए, यदि अंकित मूल्य को कितना प्रतिशत बढ़ा दिया जाए, 20% बढ़ा दिया जाए, तो लाभ 2 गुना हो जाता है, प्रॉफिट कितना हो जाता है, 2 गुना। तो सबसे पहली बात देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि प्रॉफिट 2 गुना हो जाता है कब, जब हम अंकित मूल्य को कितना बढ़ा देते हैं बच्चे, अंकित मूल्य को हम कितना बढ़ा देते हैं, 20% बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर हम एमआरपी को कितना परसेंट बढ़ा देते हैं, 20%, यही बोला है ना, अंकित मूल्य को 20% हम बढ़ा देते हैं, तो 20% कितना होगा, 300 का 10% 30 होता है, तो 20% 60 होगा, तो एमआरपी कितना हो जाएगा, 360। क्रय मूल्य तो उतना ही रहेगा, 200। अब एमआरपी कितना है, 360 है, ठीक है। अब ये बताओ यहाँ पे
कि आपको ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है, ओरिजिनल सेलिंग प्राइस पूछा है, तो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस के लिए चारों ऑप्शन दिए हैं। इन चारों ऑप्शन को एक एक करके रख लो तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिए। तो हम एक काम करते हैं, ऑप्शन उठाते हैं और ऑप्शन से करते हैं, ज्यादा बेटर होगा। तो हम यहाँ पे सेलिंग प्राइस को ऑप्शन से उठाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन से ऐसा ऑप्शन उठाओ जो सबसे इजी है, एक एक करके। पहले हम 200 को उठा लेते हैं। कितने को? 200। तो अगर मैं विक्रय मूल्य 200 मान लेता हूँ अपने से, ठीक है, विक्रय मूल्य को 200 मान लेता हूँ, तो 200 का सामान है, 200 में बेचूंगा। तो बिल्कुल बच्चे पहले तो प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो प्रॉफिट ही तो कितने गुना हो रहा था, ध्यान से देखिएगा। तो लाभ 2 गुना हो रहा था, मतलब लाभ कुछ ना कुछ होगा। तो यहाँ पे 200 है तो 200 में बेचेंगे तो कोई लाभ होगा ही नहीं, मतलब हमें 200 मानने की आवश्यकता नहीं है, हमें 200 मानने की आवश्यकता नहीं है, 200 होगा ही नहीं जवाब में। तो 200 के बाद आप किसे रखिएगा? अगला रख लीजिए ऑप्शन 250। तो 250 अगर आप रखते हैं तो ये बताइए कि 200 का सामान है, 250 में आप फाइनली बेच रहे हैं, मतलब आपको प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चे? 50 का। कितने का प्रॉफिट हो रहा है? 50 का, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉफिट कितने का हो रहा है बच्चे? यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका जो प्रॉफिट होना चाहिए, पहले ध्यान से यहाँ पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा, तभी आप बेहतर तरीके से कर सकेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको डिस्काउंट कितने का मिल रहा है पहले ये बताइए। अगर आप 250 रखे हैं तो यहाँ पे आप 50 का फायदा है, वो बात ठीक है, 50 का फायदा, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन 300 का सामान है, आप कितने में बेच रहे हैं? 250 में। तो आप डिस्काउंट कुछ ना कुछ दे रहे होंगे। यहाँ पे एक चीज हिडन था, डिस्काउंट नहीं दिया था। तो अगर 300 का सामान है, अगर आप 250 में बेचेंगे तो ये बताओ आप डिस्काउंट कितने का दे रहे हो? 50 का डिस्काउंट दे रहे हो। तो 50 का डिस्काउंट दे रहे हो, कितने में दे रहे हो बच्चे? 300 के सामान में। 300 के सामान में 50 का डिस्काउंट है, मतलब 1/6। तो जितने का डिस्काउंट आप पहले देते रहे होगे उतना ही डिस्काउंट अभी दोगे, क्योंकि डिस्काउंट के बारे में कोई चर्चा नहीं किया है। तो ये 360 में भी आप 1/6 का डिस्काउंट करेंगे। 50/300 मतलब 1/6। तो 1/6 360 का कितना हो जाएगा बच्चे? ये हो जाएगा 60। तो 60 का अगर आप डिस्काउंट दोगे तो कितने में बेचोगे? 300 में। कितने में बेचोगे? 300 में। तो ये बताइए मुझे कि पहले आपको फायदा कितने का हो रहा था? 50 का, और अब फायदा कितने का हो रहा है? 200 का माल है, कितने में निकाल रहे हो? 300 में। कितने में बेच, कितने का फायदा हो रहा है? 100 का। कितने का? 100 का। पहले 50 का फायदा, अब 100 का फायदा। यही बोला था कि लाभ क्या हो जाना चाहिए? 2 गुना। मतलब तय है कि आपका ऑप्शन क्या होगा? बी ऑप्शन होगा। यही आपके क्वेश्चन का जवाब होगा। एक बार और रिपीट कर देता हूं क्योंकि थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन था, कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, ठीक है, दिमाग को हिला देने वाला क्वेश्चन था, बट टफ नहीं था, इतना याद रखिएगा। तो देखो, सबसे पहले फिर से बोलता हूं, क्वेश्चन में क्या था कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक है। क्रय मूल्य से 50% अधिक है अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य दे दिया था। अंकित मूल्य कितना दिया था? 300। तो 50% अधिक है तो क्रय मूल्य को अगर मैं 100 मान लूं और 50% अधिक है तो यहाँ पे अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 150। लेकिन आपको दिया था कि अंकित मूल्य 300 था, तो 150 रेशियो जो है वो कितने के बराबर है? 300। तो 150 का मान 300, तो 1 का मान 2, डबल है। तो ये बताओ 100 का मान क्या हो जाएगा? 200। तो यहाँ पे क्रय मूल्य आपका हो गया ओरिजिनल में 200 और अंकित मूल्य कितना हो गया? 300। अब आप देखिए ध्यान से बच्चे कि यहाँ पे आपको समझ में आ चुका है। फिर क्वेश्चन में बोला था यदि हम अंकित मूल्य को 20% बढ़ा दें तो 20% 300 का निकालेंगे तो कितना होगा? 60। मतलब हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा? 360। और क्रय मूल्य तो 200 ही रहेगा। क्लियर है कि नहीं? क्योंकि क्रय मूल्य के साथ आप कुछ कर नहीं है। एक चीज यहाँ पे हिडन था। यहाँ पे हिडन क्या था? डिस्काउंट। डिस्काउंट कहीं नहीं दिया था, लेकिन डिस्काउंट तो होगा। क्यों? क्योंकि एमआरपी है और क्रय मूल्य है। तो अगर आप बेच रहे होंगे किसी कीमत पे, या तो आप पूरे एमआरपी में बेचेंगे या तो सेलिंग प्राइस में बेचेंगे। अगर आप एमआरपी में बेचते तो यहाँ पे 100 का फायदा और यहाँ पे 160 का फायदा, ठीक है ना। अगर आप एमआरपी में बेचते तो यहाँ पे 200 के सामान को 300 में बेचते, 100 का फायदा, 200 के सामान को 360 में, मतलब 160 का। लेकिन होना क्या चाहिए? 2 गुना। मतलब कंफर्म हो कि एमआरपी में आप नहीं बेच रहे हो, जरूर आप उसमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे रहे होगे। तो डिस्काउंट आप जरूर दे रहे होगे, तो उसके हिसाब से हम ऑप्शन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 200 नहीं रखेंगे। 200 अगर सेलिंग प्राइस रखेंगे तो 200 का खरीद के 200 में बेचेंगे तो कभी फायदा नहीं होगा, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कट गया। अब 250 रख के देखते हैं सेलिंग प्राइस में, क्योंकि आपको विक्रय मूल्य ही ज्ञात करना था, पहले वाला विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना था, तो 250। तो 200 का सामान है, 250 में हम बेच रहे हैं, लेकिन एमआरपी कितना सेट किए थे? 300। मतलब कितने का हम डिस्काउंट दे रहे थे? 300 के माल को 250 में निकाल रहे थे, मतलब 50 का डिस्काउंट दे रहे थे। कितने में? 300 में, मतलब 1/6 का डिस्काउंट था। 1/6 का डिस्काउंट था, मतलब 1/6 का जो डिस्काउंट है वो हिडन है, वो हमेशा डिस्काउंट आप इतने का ही देंगे, 1/6 का। मतलब 300 में 50 का डिस्काउंट है, मतलब 6 में 1 का डिस्काउंट है। तो आप अब एमआरपी आपका कितना हो गया था? 360। उसमें 1/6 का डिस्काउंट देंगे, कितने का डिस्काउंट हो जाएगा? 60 का। 360 में 60 का डिस्काउंट होगा तो आप बेचोगे कितने में बचे? 300 में बेचोगे।
मतलब अब देख सकते हो कि पहले 200 का सामान था, 250 में बेच रहे थे, कितने का फायदा हो रहा था? 50 का। अब 200 का सामान है, 300 में बेच रहे हो, मतलब फायदा कितने का हो रहा है? 100 का। तो पहले 50 का फायदा, अब 100 का फायदा, डबल फायदा। और डबल फायदा बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब यही ऑप्शन आपका बिल्कुल सेट हो रहा है, ठीक हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आसानी से उड़ा सकते हो विद ऑप्शन बी। ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है और यही इस प्रश्न का क्या हो जाएगा बच्चे? जवाब हो जाएगा। आई थिंक ये क्लियर होगा, कोई समस्या नहीं होगा। इस तरीके से 149 नंबर का क्वेश्चन भी आपने क्लियर कर लिया। काफी अच्छे क्वेश्चन है, काफी वैरायटी के क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है ना? चलिए, यहां तक क्लियर है? ठीक है बच्चों, कोई समस्या? ठीक है, तो ये बाकी के जो सवाल हैं बच्चे, इसको एक बार घर में ट्राई करना, होमवर्क कहीं। और हम लोग अगला जो वीडियो बनाएंगे उसमें यहीं से शुरुआत करेंगे, मतलब 150 नंबर से क्वेश्चन में कराऊंगा। तो आज कुछ क्वेश्चन कराए हूँ, एक और वीडियो आएगा 150 से लेकर 162 तक के क्वेश्चन होंगे उसमें, तो वो उसके साथ पूरा मिसलेनियस आपका कंप्लीट होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी है। उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चे।